guys, what's up? Welcome to another episode of the Jazz Nation community. And this week we have Akshat Taneja on the show. Akshat is a musician, a live sound engineer, an audio engineer. जो पहले उसने एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट शुरू किया था बैक इन स्कूल इन 9th स्टैंडर्ड. ही यूज्ड टू बी इन अ मेटल बैंड कॉल्ड गिलेटीन. फिर उसके बाद उसने फरीदकोट के लिए प्ले किया. फरीदकोट को मैंने MTV पर सुना था उस टाइम पे. रियली के कैस बैंड और पंजाबी हिंदी म्यूज़िक करते थे वो उस टाइम पे. एंड देन ही हैज़ वर्कड विद अ लॉट ऑफ बैंड्स एज अ कीबोर्डिस्ट. फिर उसने फुल टाइम एज अ साउंड इंजीनियर काम करना शुरू किया. एंड इट्स बिन व्हाट अराउंड 7-8 years दैट ही हैज़ बिन इन द म्यूजिक सीन एज एंड ही हैज़ बिन वर्किंग एज अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन. तो येस, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द एपिसोड. मैं आई थिंक जब 9th क्लास में था तब मैंने मेटल बैंड के साथ बजाना शुरू किया था, गिलेटीन हाँ, आई रिमेम्बर ब्रो. यस, गिलेटिन. हाँ. के साथ किया था बहुत टाइम. फिर ऐसे ही म्यूजिक सीन में जो लोकल यहाँ पे ऐसी छोटा सा सीन भी क्या बोलो, ऐसी जो थोड़े बहुत बैंड्स एक जैम पैड पे रिहर्स करने आते थे. सेम ही एक ही जैम पैड होता था उस टाइम, फेंडर करके शाहपुर यार्ड में. तो ऐसे अच्छा. सब बीच में बैठे होते थे, सब रिलैक्स कर रहे होते थे जैम के बीच में कि एक बैंड सेटअप कर रहा है, दूसरा बाहर निकल रहा है. भी हम्म. आती थी जान पहचान सबके साथ. हाँ. तो उस कभी टाइम पे तो कीबोर्ड सीख रहा था और उन्हीं के साथ चल जा रहा सीखा तो मैंने कभी नहीं है, ना साउंड ना कीबोर्ड वैसे. था. अच्छा, फॉर्मल ट्रेनिंग कभी नहीं ली. हाँ, खुद ही मत्था बच्ची करके कि कुछ बुक्स बुक्स पढ़ के, सुन के, यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख के, एक्सपेरिमेंट करके, ऐसी चीजें. अच्छा. फिर वही फरीदकोट वगैरह हुआ था. फरीदकोट में मैं काफी सारा एक्चुअली साउंड का काम कर रहा था. मेरे को शुरू से ही आई हैड बेंट टुवर्ड्स हम्म. द प्रोडक्शन एंड ऑडियो साइड ऑफ थिंग्स. जब गिलेटीन की भी एल्बम रिकॉर्ड हुई थी तो मैं वहाँ पे स्टूडियो में पूरा टाइम जो साउंड इंजीनियर था उसके पीछे बैठा हुआ था. आई थिंक मैं 10th क्लास में था तब. कि क्या हम्म. हो गया है. तब उस टाइम मैंने अपने Pentium 4 पे क्यूबेस व्यूबेस डाल के 256 MB रैम के साथ स्कूल टाइम में कोशिश करी थी मिक्सिंग मिक्सिंग करने की. ऐसे ऑनलाइन के रॉ ट्रैक्स मिल रहे हैं, उनको डाल के मिक्स मास्टर कर रहे हो आप. हाँ, तब ये यूट्यूब इतना मैच्योर होता था वैसे. ये सब चीजें होती थी उसमें. मिल ही जाता था भाई सब. यूट्यूब से ज्यादा फोरम्स होते थे बहुत सारे. हम्म. प्रोडक्शन फोरम्स, अल्टीमेट गिटार और अल्टीमेट मेटल, गियर्स हम्म. डॉट कॉम. यहाँ पे कि अच्छा इसको ऐसे कैसे साउंड कराना है. और मोस्टली मिक्सिंग में तो ऐसा होता है ना कि लगा के हेडफोन बैठ गए, पूरा रॉ ट्रैक्स मिल गया किसी बैंड के, मल्टी ट्रैक्स. उसको आप अपने हिसाब से ट्वीक करके गिटार टोन बना रहे हो, ड्रम टोन बना रहे हो, और फिर सुन रहे हो बैठ. वो तो ट्रिप ही है एक तरीके से, कि वो तो पूरी जिंदगी कर सकता हूँ मैं कि. थोड़ा पीछे हो जा अक्षर, तो ना आधा ही दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है. हाँ. वो तो ओके. मजे वाला सीन था कि वो तब से कर रहा था मैं. आई थिंक ऐसे ही मजे में किया करता था. फिर हाँ. इवेंचुअली फरीदकोट वगैरह के साथ बजाया मैंने. जब कॉलेज में आ गया था तो वो थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल वाला सीन भी हो गया था, कि हाँ. ज्यादा सीरियस शोज हो गए थे. थोड़े पैसे वैसे भी आने लग गए थे, कि मतलब इक्विपमेंट वगैरह सब मैं अपना खुद ही खरीद पाता था. और स्कूल टाइम पे. स्कूल टाइम में भी ये आ गया था. फरीदकोट के टाइम तो फिर ऐसे हो गया था कि ऑलमोस्ट लाइक सेल्फ सस्टेन सब चीजें कर सकता हूँ कि. तब मैंने काफी सारा इक्विपमेंट एक्चुअली उस टाइम तो बहुत इक्विपमेंट पे पैसे उड़ाए. कि पहला सिंपली आई थिंक मैंने फरीदकोट के पैसे से ही, टोरिंग मनी से ही कर करके ली. बट हाँ, फरीदकोट वाज दैट थिंग मैंने लाइक कि अच्छा हाँ, ये तो प्रोफेशनली भी किया जा सकता है म्यूजिक म्यूजिक इंडिया में. उससे हाँ. पहले तो मैं ऐसी इंडी बैंड्स वगैरह के साथ बजा रहा था. अच्छा. तो फरीदकोट में मैं ऐसे ही काफी काम प्रोडक्शन वगैरह का, रिकॉर्डिंग एडिटिंग वेडिटिंग का, लाइव ट्रैक्स बनाने के लिए कर ही रहा था. और हाँ. इवेंट हमेशा से था. एक्चुअली द थिंग इज कि आई वाज ऑलवेज एन ऑडियोफाइल. कि मेरे को मजा आता हाँ. है सुनने में गाना, और कि अच्छा भाई किक का पंच आ रहा है, स्नेयर फील हो रहा है, बेस गिटार फील हो रहा है. कि आई तो थिंक तेरी अर्ली मेमोरीज क्या है इस चीज की, कब तेरे को. यार, आई थिंक मैं जब 9th क्लास में या 8th क्लास में था तो मैंने स्टीली डैन करके एक बैंड है, हम्म. उनका एक एल्बम सुना था, गैस लाइटिंग अभी, एक आईवा के सिस्टम पे. और मुझे लगा था कि वाह क्या साउंड आ रही है. मैंने तो ऐसा कभी इतना डिटेल में सुना ही नहीं, कि भाई स्नेयर फील हो रहा है, सिम्बल्स भी पूरे क्रिस्प लग रहे हैं. ये बहुत सही प्रोड्यूस्ड है वो एल्बम. आज भी मैं जब शोज करने जाता हूँ, एफओएच मिक्स करने जाता हूँ, तो मेरा रेफरेंस ट्रैक होता है वो, स्पीकर्स की फील लेने के लिए कि अच्छा क्या कैरेक्टर है इनका. टू अगेंस्ट नेचर है एल्बम का नाम. तो हाँ. तब उस दिन मेरे को लगा था कि वाह यार, ये तो बड़ा सही है. अब मेरे को समझ आ रहा है ऑडियो फाइल्स की क्या वाइब होती है. जो लोग स्पीकर्स अलग अलग लेके और हेडफोन्स लेके उन्हीं पे ट्रिप मार रहे होते हैं, कि अच्छा ये वाला हेडफोन वार्म है, ये हेडफोन कोल्ड है. ये दैट वाज ऑलवेज माय ट्रिप. कि घर पे भी या कार में भी कभी कोई EQ वीक्यू होता था तो उसको ट्वीक करके स्पीकर्स को सही रिस्पॉन्स पे लेके आ रहे हैं, कि अच्छा यहाँ पे हाई ज्यादा आ रहे हैं तेरी गाड़ी में, तेरी गाड़ी में सब ज्यादा आ रहे हैं, ऐसे गाड़ी बाउंस करते हैं.
तो फिर गिलिटीन में भी मैं ऐसी लाइव साउंड जब कभी नहीं होता था छोटा, जैसे इतना बड़ा बैंड नहीं थे हम, फरीदकोट हाँ में लाइव साउंड इंजीनियर्स के साथ ट्रैवल करते थे क्योंकि ज़्यादा प्रोफेशनल। फरीदकोट बूम इससे हुआ था ना, रॉक ऑन कैसे होता चैनल था? भी लॉन्च पैड, चैनल भी लॉन्च पैड, हाँ बट उस यार। टाइम मैं नहीं था उनके साथ, मैं तो बाद अच्छा। में हाँ। ज्वाइन किया उनको। हम्म। फरीदकोट में तो ट्रैवल करते थे साउंड इंजीनियर्स, बट हम्म। गिलिटी में ऐसे ही मैं खुद ही कभी कभी के चढ़ गए मिक्सर पे, पता नहीं है कुछ ऐसी उधर ही फिगर आउट कर रहे हैं, बट मजा आता था कि लगता था कि वाह यार। और हमेशा से ना मेरे को ऐसा लगता था कि स्टेज के ऊपर जो साउंड है वहां से हम्म। बेटर स्टेज के सामने होती है, कि मतलब स्टेज के ऊपर में ऑडियंस कोई ऑडियंस के वहाँ अच्छा पे। मिक्स नहीं मिला एक तरीके से ना, कि एक तो क्योंकि साउंड इंजीनियर्स मॉनिटर्स वॉनिटर्स के मिक्स बनाते नहीं थे ढंग से उस टाइम, मेरे टाइम पे हाँ। उस टाइम 2 या 4 साउंड इंजीनियर्स ही होते थे अच्छे, सब कुछ भी कर तो साउंड मेनली जो एक तरीके से जो ऑन स्टेज साउंड होती है, अब तो काफी फिर भी एक्यूरेट हो गई हैं चीजें, कि अब हम इन ईयर्स वगैरह यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी आगे चली गई है। हाँ। और टाइम वो ऐसे मॉनिटर्स होते थे फोल्ड बैक जो फ्लोर पे पड़े होते हैं, तो एक अजीब सा ही मिक्स आ रहा होता था कि ड्रम किट अकूस्टिकली सुनाई दे रही है, गिटारिस्ट वहां से सुनाई दे रहे हैं एम्प से उसके, फिर जब ऑडियंस में होते हो या कंसोल पे होते हो एफओएच पे, तो पूरा वो इमेज पूरी सुनाई देती है, जैसे मतलब यू हैव द एंटायर पिक्चर, जो मैं वो स्टीली डैन वगैरह में भी जिसपे मैं एक तरीके से थिंग विच गॉट मी इनटू ऑडियो, कि दैट एंटायर पिक्चर ऑफ साउंड की सारी चीजें एक साथ ब्लेंड होके कितने सही से रीड कर रही हैं, सुनाई दे रही हैं वैसे। मेरे को स्टूडियो उसमें में जो, हाँ सॉरी सॉरी क्या बोल रहे हो? मेरे को उसी सीन में हमेशा ज्यादा मजा आता था, तो इवेंचुअली आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू साउंड। व्हेन आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम फरीदकोट, कि मैंने 2-3 साल उनके साथ बजा के, फिर आई वाज लाइक कि अच्छा यार अब थोड़ा सा बोर हो गया हूँ, मैं कीबोर्ड बजा के बहुत टाइम से कर रहा हूँ, तो देन आई वाज लाइक ओके लेट्स ट्राई आउट साउंड, एंड देन या आई स्टार्टेड आउट विद इट, एंड मतलब सही मजा आने लग गया कि आई जस्ट एंजॉयड इट वे मोर देन प्लेइंग कीबोर्ड्स with क्योंकि mainly because of the entire image of the sound again. I always got shitty mixes on stage. या Main major reason. तो हाँ शिफ्ट तो ऐसे हुआ इवेंचुअली कि इंटरेस्ट मेरा एक्चुअली हमेशा उसी की तरफ था, म्यूजिक की वजह से, बस कीबोर्ड्स की वजह से तो उसकी तरफ इनिशिएशन हुआ, कि पता लगा कि अच्छा इधर भी जाना है, इधर भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के बारे में क्या हुआ है? तू एंजॉय करता है वो? यार कुछ हैं जो अच्छे लगते हैं, कुछ हैं जो बहुत ही रेपिटेटिव और बेकार, बोरिंग, वो लाइक एनी अदर म्यूजिक। ऑफ कोर्स। ये डांस म्यूजिक के लिए कह रहे हैं या? किसी म्यूजिक के लिए जनरली नहीं है ऐसे, बट जैसे फॉर एग्जांपल जिस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक मुझे पसंद है, वो हो गया एफेक्स ट्विन, हाँ। रिचर्ड डेवीन, रिचर्ड। और ब्रेक बॉट। हम्म। जिस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक नहीं पसंद मुझे, जो बहुत सारे हॉस्कस विलेज की उसमें वो टेक्नो म्यूजिक का डीप वो जो। डीप हाउस मिक्स वाला वो जो चल रहा ऑफ है, कोर्स ब्रो। पूरा दिन वही हो रहा है। हाँ तो अभी फिर लॉकडाउन में क्या सीन? अभी तो लाइव गिग्स तो नहीं थे, क्या किया फिर? यार स्टूडियो का काम है मेरे पास बहुत सारा, मैं एक बैंड की ईपी मिक्स कर रहा हूँ अभी, अच्छा, और घर से? ऑलमोस्ट फ्री है। हाँ यही मेरा स्टूडियो है, एक हम्म। तरीके से मिक्सिंग रूम। यहाँ पे मैंने अकूस्टिक ट्रीटमेंट किया हुआ है थोड़ा बहुत। ये कौन से एडम्स है पीछे? नहीं MSP5 है, मैं बहुत सालों से इन्हीं पे मिक्स कर रहा हूँ, इस पे कम से कम 15-16 एल्बम्स मिक्स करी हैं इन स्पीकर्स पे, ऐसी इंडिपेंडेंट रॉक बैंड्स वगैरह। हाँ। तो हाँ मेरे को आई एम रियली एक्वेंटेड विद दीज स्पीकर्स, ये तो अच्छा रहेगा वीडियो में तूने बहुत क्या टाइम। कोई वेबसाइट वगैरह बना रखी है जहाँ पे लोग तेरे को पूछते हैं फिर नहीं सारा वही, जैसे मेरा फ्रीलांस वाला जो नेटवर्क है विद लाइव साउंड, वैसे हम्म। ही एक तरीके से जान पहचान में सारा उसी हिसाब से ही चलता है, कि नेटवर्क बेस्ड सीन है, वेबसाइट वगैरह पे कभी वो किया नहीं, इट्स ऑल मैंने माउथ एंड। तेरे थोड़ा एक दो पोस्ट देखी थी शायद इस पे, तूने जब डाला था कि हाँ नेटवर्क मास्टरमाइंड्स। वाला मतलब कोशिश करी थी मैंने हमेशा वेबसाइट वगैरह बनाने की, टू रीच आउट मोर क्लाइंट्स हम्म। आउटसाइड द सर्कल। अभी तो सारे वो अपने सर्कल के ही जो बैंड्स होते हैं जिनको मैं जानता हूँ उन्हीं के साथ ही काम करता हूँ, उसी में सारा टाइम निकल जाता है, कि और क्लाइंट्स लेने का यूजुअली वो होता नहीं है एक्चुअली। ऑफ कोर्स। बट सोचा था ऐसे करूंगा, बट हमेशा आई गेट लेजी विद दैट, इट्स जस्ट टू मच एज अ साउंड इंजीनियर। कितना एवरेज एक ईपी में, जैसे छः छः सात ट्रैक ईपी में कितना टाइम फोर जाता है mixing में? फोर ट्रैक ईपी, यूजुअली 4 या 5 गाने होते हैं ईपी में, डिपेंड हम्म। करता है यार। जैसे अभी जो मैं बैंड की ईपी कर रहा हूँ उनके गाने बहुत लंबे हैं, ये हाँ। प्रॉप पोस्ट रॉक टाइप बैंड है, हम्म। तो इनके गाने 8-8 9-9 मिनट के हैं, काफी सारे ट्रांजिशंस हैं, तो हम्म। इसमें थोड़ा फिर जैसे लंबा टाइम लगता है। बट अगर मान लो कोई पॉप बैंड है
इसके छोटे छोटे गाने 3 मिनट के वर्स कोरस ऐसे फॉर्मूला वाले, तो हाँ दैट डजंट टेक एज मच टाइम ऑल्सो। या कोई ऐसे अकूस्टिक सिंगर सॉन्ग राइटर है तो हाँ अपने को ईपी एक हफ्ते में भी हो सकती है, करने को लोग 1 साल भी लगा देते हैं ईपी खत्म करने में। मेरे को एल्बम्स पे ऑलमोस्ट एक एक साल भी लगा है पूरा निपटाने में ऑलमोस्ट। एक एल्बम। हाँ, ऐसा हो जाता है बहुत बार कि आप लूप में फंस जाते हो कि यार एक पॉइंट के बाद ऐसा होता है जब आप ज्यादा ट्वीकिंग कर लेते हो, बैंड भी जब ज्यादा सुन लेता है तो आप लूप में फंस जाते हो कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा होता कि अच्छा अब हम क्या जो कर रहे हैं उससे फर्क अच्छा हो रहा है या फिर हाँ जस्ट समझ रहा हूँ मैं। फकिंग आवरसेल्व्स अप, वैसा वाला scene। एक बारी मैंने भी तेरे को भेजा था, एक बारी ट्रैक याद है? मैंने हाँ, तुझसे काफी पूछा था टाइम हो शायद। गया तो। हाँ, तब तूने मेरे को सजेस्ट किया था, हाँ थोड़ा इस पर ध्यान दे, थोड़ा सैचुरेट कर ठीक से, ढंग से वो सारे। यार ये वीएसटी वाला सामान को तो फाइनल पॉलिश कराने में फिर थोड़ा लगता है अगर आप सही वो प्लगइन्स ना चूज करो हम्म। एट स्टार्ट। मेनली तो सीन वही है कि मिक्स में कितना फिक्स करोगे, सोर्स ही सही बनाओ चाहे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक हो या ऑर्गेनिक। ऑफ कोर्स। तो लाइव साउंड और स्टूडियो में बैठकर मिक्स करने में कितना डिफरेंस है? यार स्टूडियो इज लाइक इंडल्जेंस के आराम से बैठ के, मान लो अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो स्टूडियो को ले लो तुम जैसे लॉन्ग वेकेशन की तरह ले लो कि बैठ के आराम से 7 दिन देख रहे हो सनसेट, कोई जल्दी नहीं है। लाइव इज लाइक कि अच्छा 2 घंटे का वो है सीन कि आपके पास 2 घंटे हैं, जितना देख सकते हो देख लो, फिर बस यहाँ से जाने वाली है वापस एयरपोर्ट, आपकी फ्लाइट का टाइम होने वाला है। तो हाँ। लाइव इज मोर अबाउट ट्रबल शूटिंग देन मिक्सिंग एंड डीलिंग विद ज़्यादा स्ट्रेसफुल स्पॉन्टेनियस सिचुएशंस। है। क्योंकि लाइव में भाई आप हर दिन अलग सिचुएशन में होते हो, अलग जगह होते हो, आपको मिक्सर्स भी हर दिन अलग मिलते हैं, स्पीकर्स भी अलग हर दिन अलग मिलते हैं, काफी बार इक्विपमेंट अच्छी कंडीशन में नहीं होता। क्योंकि काफी बार जिन बैंड्स के साथ मैं ट्रैवल करता हूँ काफी बार हम एंड अप कर जाते हैं इन टीयर 2 टाउन्स हाँ। विद, इवन विद द बॉलीवुड सिंगर्स दैट आई वर्क विद, उसमें भी हो जाता है ऐसा कि टीयर 2 सिटीज में खराब सामान आ रहा है, इवन दो बहुत हमने कोशिश करी है ये सब किया है। और काफी बार होता है ऐसे कि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज शोज होते हैं कि वो ड्रॉप नहीं कर सकते कि इवन दो इट्स इन अ स्मॉल टाउन, बट सिंस it's a government event so you can't really say no and you have to do that event just to या। please people। तो तब फिर वही डील करना गन के साथ कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वाला सिचुएशन है लाइफ। और स्टूडियो है कि ठीक है आराम से जितना टाइम लगाना है जितने रिसोर्सेज लगाने हैं लगाओ करो, एक स्नेयर पे 4 दिन लगाने हैं, लगाओ। लाइव में एक स्नेयर पे 4 सेकंड से ज्यादा लगाए तो फिर साउंड चेक आपका डिले हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा, फेस्टिवल में दूसरे बैंड के साउंड चेक का टाइम आ जाएगा। कि जो फेस्टिवल्स वगैरह में हम ट्रैवल करते हैं तो वहाँ तो ऐसा होता है कि एक दिन में 8 बैंड्स बजा रहे हैं, सबको 20-20 मिनट मिलते हैं साउंड चेक के लिए, सुबह 6 बजे से शुरू हो जाते हैं साउंड चेक्स, देन probably say from 6 p.m. in the evening the stage starts। कौन कौन से तूने अभी कोई सबसे टॉप नॉच कौन से आर्टिस्ट के साथ काम किया, थोड़े पॉपुलर? पापॉन के साथ टूर करता हूँ मैं, हाँ पापोन वाला देखा था मैंने। लोकल ट्रेन के साथ टूर कर रहा हूँ मैं, और पीटर कैट रिकॉर्डिंग कंपनी एक बैंड है हाँ वो, पीसीआरसी, अरे बढ़िया म्यूजिक है वो। सीआरसी के साथ भी टूर कर रहा था मैं पिछले सीजन। अच्छा। और फिर ऐसे ही यार मैं टेक्निकली ये तो ऐसे है ना कि लाइव साउंड इज मोर लाइक अ फ्रीलांस थिंग, whoever pays me to be their engineer that day I go with them। I've mixed for Mame Khan also, I've traveled with Jasleen Loyal also in the past, and I've mixed for this singer called Ash King also, who's also sung for a lot of Bollywood movies। तो वो तो चलता ही रहता है ऐसे। बट आई मतलब माई रेगुलर आर्टिस्ट हु आई कॉन्स्टेंटली टूर विद आर पापॉन, द लोकल ट्रेन एंड पीसीआरसी एंड फरीदकोट। आई मिक्स फॉर देम नाउ, आई डोंट प्ले विद देम। तो साउंड में, लाइव साउंड में, लाइक हु आर सम ऑफ द टॉप प्लेयर्स हु डू यू लुक अप टू? I would say I don't know his name, but there's this guy who mixes this band called Two Door Cinema Club. ऐसा I think I saw them at VH1 Supersonic. They're a big band. They have a big अच्छा। following. They're like a pop band. मतलब Matchbox 20 वगैरह उस टाइप के लीग के बैंड है वो, और उनको मैंने VH1 सुपरसोनिक पे देखा था, मैंने कभी नहीं सुना उनको पहले। और मैंने कहा, वाह क्या मिक्स है, मतलब यूजुअली मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल बैंड्स पिछले साल भी देखे से, मतलब अब उनको नाम नहीं लेना चाहिए यहाँ पे, बट कुछ NH7 वीकेंडर पे जो इंटरनेशनल गिटार प्लेयर्स वगैरह आए थे,
और कुछ और भी जो मेटल बैंड्स वगैरह आए थे पिछले साल ऐसी फेस्टिवल्स पे, कुछ इंटरनेशनल बैंड के मिक्सेस बहुत ही ज़्यादा गंदे थे कि मतलब आप खड़े ही नहीं हो सकते। अच्छा, वो उनके अपने इंजीनियर्स थे? हाँ। अच्छा। Sad. तो अभी तेरे कोई फैमिली में म्यूजिशियन है तो नहीं नहीं। सिर्फ तू ही कर रहा है? हाँ। तो अभी तेरे प्लान्स क्या है नियर फ्यूचर में, अभी और क्या क्या एक्सप्लोर करने वाला है म्यूजिक, मतलब या यार कर रहा हूँ? नियर फ्यूचर में मैं एक्चुअली बहुत लेजी म्यूजिशियन हूँ। मैंने हम्म। बहुत पहले प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था। अच्छा। वो तो अब अगर मैं प्रैक्टिस करना ही शुरू करूँगा तो म्यूजिकली तो मेरी तभी बात आगे जाएगी, बट आई एम जस्ट टू लेजी टू प्रैक्टिस, आई डोंट हैव द मन मोटिवेशन। है तेरा वैसे और म्यूजिक यार करने वही ना, अभी मन नहीं है। का? बट सही चीज़ तो वही है करने की लाइफ में, जैसे म्यूजिशियन का धर्म होता है हाँ 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 हाँ। प्रैक्टिस करना ना। एक तरीके से मैं वो बहुत सालों से ही पियानो वियानो ये सब छोड़ के वो हम्म, कर, बट ऑडियो वाइज तो इट्स अ गुड जर्नी। आई एम मजा आ रहा था जहाँ पे था मैं बिफोर द लॉकडाउन स्टार्टेड, वट एवर द काइंड ऑफ शोज दैट वी वर डूइंग नाउ हम्म, ऑल। और अब वैसी प्रॉब्लम्स भी काफी कम हो गई थी कि इक्विपमेंट वगैरह फेल कर रहा है, बिकॉज वी वर वर्किंग विद द वेरी सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ साउंड वेंडर्स आल्सो नाउ। अच्छा। और सबको वो भी पता लग गया था कि अच्छा ये लोग फिनिकी हैं तो इनको खराब सामान दोगे तो फिर रोना धोना करेंगे, उससे अच्छा पहले ही। लाइफ में ना यार ये बहुत सीन है कि आप एक दिन कहीं हो, मान लो एक दिन आप दिल्ली में हो, अगले दिन आप मान लो पटना में हो, तो वहां पे लोगों की सेंसिबिलिटीज फिर एकदम अलग होती है क्योंकि ऑफ वो उनकी कोर्स। इन्वायरमेंट अलग है ना। तो जो दिल्ली वाला जैसा साउंड वेंडर सोचता है, पटना वाला साउंड वेंडर वैसे सेम तरीके से नहीं सोचेगा। ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे इसके लिए कैसे होता है, यहाँ से साउंड जाता है उधर? नहीं ना। नहीं, हम यहाँ पे पहले साउंड वेंडर हमें कांटेक्ट करता है, हम अपना टेक्निकल राइडर भेजते हैं जब कोई बैंड बुक होता है। तो हम्म। तो उनके वो सारी फुलफिल कर डॉक्यूमेंट्स, पाते हैं उस राइटर को? हाँ अगर वो नहीं फुलफिल कर पाते तो फिर वही होता है कि फिर बुकिंग ही नहीं ली जाती। जो बैंड का अच्छा। हॉस्पिटैलिटी राइडर टेक राइडर होता है वो तो दिया जाता है पहले एट द टाइम ऑफ द बुकिंग के। तो उस टाइम फिर वेंडर हमें कांटेक्ट करता है कि अगर कोई चीज़ नहीं होती तो उसका क्लोजेस्ट रिप्लेसमेंट या जो भी वर्क अराउंड होता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि नियरेस्ट स्टेट से फिर मिक्सर या पीए सिस्टम फ्लाइन करा जाता है, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा आर्टिस्ट है। ये भी होता है कि अगर इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं है तो फिर काफी बार मैनेज भी करना पड़ता है, बट थैंकफुली ऑल द आर्टिस्ट आई एम वर्किंग विद नाउ आर एट अ डिसेंट लेवल। तो ऐसी प्रॉब्लम्स अभी तो नहीं होती हैं फेस, बट व्हेन आई स्टार्टेड आउट एज अ लाइव साउंड इंजीनियर से 5-6 years बैक, उस टाइम में काफी होता था। तो कोई स्टार्ट आउट कर रहा है जो जो मतलब वो लाइक अ यंग गाय हु वांट्स टू स्टार्ट आउट एज अ लाइव साउंड इंजीनियर, हाउ शुड ही स्टार्ट? कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ले या क्या करे? यार फॉर्मल ट्रेनिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक तो म्यूजिक सुनना सबसे पहले, कोई अच्छे सोर्स पे, नॉट लाइक hearing on your mobile speaker, ऑफ but कोर्स। hearing on a good pair of headphones or monitors or speaker, whatever. And then, more than going to a college, I think if anybody wants to get into live sound or even एज अ म्यूजिशियन। sound, musician is a different thing। वो मैं हाँ उसमें ये नहीं बोलूंगा, ये नहीं अप्लाई करता है उधर। हाँ लाइव साउंड या साउंड करना है उसको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है उसको। आई थिंक जिसको स्टूडियो वाला वो सीन करना, ही शुड इंटर्न इन अ स्टूडियो, and the हाँ। guy who wants to get into a live sound should work at a rental company. In my case, साउंड got रेंटल। हाँ ठीक। साउंड रेंटल। मेरे को तो नौकरी मिल गई थी कॉलेज के लास्ट ईयर में ना, एक बैंड स्टैंड करके वो होता था यहाँ पे ऑस्कार्स में। बिंदु में। हाँ, बैंड हाँ। स्टैंड औरो और समर हाउस पे हम्म। मैं 2015 में मैं साउंड इंजीनियर का काम कर रहा था वहाँ पे। तो मैं अच्छा। सब करता था वहाँ पे, मिक्सर लगाना से केबलिंग से माइक सेटअप करना, मैं अकेला हाँ। बंदा। अच्छा। इवेंचुअली कर 2-3 महीने काम करने के बाद फिर और ऐसे लोग आ गए जिनको सीखना था, तो देन मेरे को आई गॉट लाइक अ लॉट ऑफ असिस्टेंट्स टू डू दैट हम्म। वर्क। बट इनिशियली दैट्स वेयर आई डिड मोस्ट ऑफ माय लर्निंग। कि एक दिन अच्छा शो खराब गया तो फिर रात को घर जाके पूरे दिन बैठे हैं ऑनलाइन फोरम्स पे कि अच्छा क्या गड़बड़ कर दी, कैसे नहीं होगा। तो वैसे वाला बहुत लॉट्स ऑफ ट्रायल एंड एरर। बट एट दैट वर्क प्लेस बैंड स्टैंड आई ट्राइड आउट एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू, तो सारा फंडास क्लियर हो गए उधर। ऑनलाइन सीखा जा सकता है ये? हाँ फुल ऑन सीखा जा सकता है भाई, अगर सही जगह पे ढूंढो तो। ऑनलाइन तो सब कुछ है आजकल, अगर आप गलत जगह ढूंढ, बहुत सारे गलत ट्यूटोरियल्स और बहुत सारे वैसे भी हैं मतलब कि जिनका कुछ फायदा नहीं होगा, बट वही है कि यू नीड टू लुक इनटू द राइट प्लेस। देन लाइव देयर इज नॉट एज मच गुड मटेरियल अवेलेबल स्टिल। स्टूडियो के लिए तो बहुत ही सारा सामान है। ऑफ कोर्स हाँ। स्टूडियो मिक्स करने का मतलब स्टूडियो में लाइव मिक्स लाइव करने क्योंकि का। लाइव एक्चुअली मिक्सिंग इतना होता भी नहीं है। लाइव मिक्सिंग इज लाइक
30% ऑफ द जॉब। उससे ज़्यादा हाँ मैनेजमेंट है कि मतलब लोगों से कोऑर्डिनेट करना, ध्यान रखना कि सामान सब आ गया, सही तरीके से सेटअप हो रहा है, सब हाँ कंसिस्टेंसी लाना बहुत ज़रूरी है लाइफ में ना, कि हर दिन शो सेम साउंड करना चाहिए। 19-20 हो सकता है लेकिन 20-25 नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी वाइज जो स्टूडियो में जो मिक्सर्स होते हैं मिक्स करने के लिए और जो लाइव साउंड में जो मिक्सर होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी सेम होती है ऑलमोस्ट। यार स्टूडियो में आजकल कोई मिक्सिंग के लिए वैसे मिक्सर ज़्यादा यूज़ नहीं करता। आजकल क्या होता है कि जो एनालॉग सामान यूज़ भी करता है स्टूडियो में, भी एनालॉग डिजिटल का बड़ा हुआ है एक ना, मतलब डिबेट कि पहले हाँ सब एनालॉग गियर पे होता था, अब ये डिजिटल वगैरह आ गया है सब, तो अब हाँ सब इन द बॉक्स लैपटॉप पे साउंड कार्ड्स वगैरह लगा के होता है ना मोस्टली। तो आजकल जो लोग जाते हैं ऐसे बुटीक स्टूडियोज में, वो क्या करते हैं कि मान लो एसएसएल का बोर्ड है वहाँ पे, उसकी प्रीएम्प्स के थ्रू रिकॉर्ड कर लेंगे वो टू गेट दैट कैरेक्टर। हाँ। बट मिक्सिंग मोस्टली सब आजकल इन द बॉक्स ही करते हैं नहीं कि वैसे मैं पूछ रहा हूँ जैसे मिक्सिंग बोर्ड की जो जैसे टेक्निक होती है मिक्स करने की उस बोर्ड पे। ये दोनों अलग अलग पर्पस पर्पस फिल करते हैं। कि जैसे हाँ मतलब लाइव वाला जो कंसोल होता है उसका तो यही पर्पस है कि स्पीकर्स पे जो उस दिन है वो आवाज़ है और सब म्यूजिशियंस को अपना इंडिविजुअल मिक्स मिल जाए। और जो और कोई मैट्रिक्स है, जैसे कोई रिकॉर्डिंग आउट है या ये वो है, जितनी भी कनेक्शन है टेढ़े मेढ़े इधर जाने के, वो सब हो जाए। हाँ स्टूडियो मिक्सर का फंक्शन मतलब वही अलग है, पर्पस ही अलग है। हाँ। वो तो स्टूडियो क्लीन मिक्सर है और वो उसका डिजिटल तो। होते भी नहीं है, वहाँ पे मोस्टली लोग एनालॉग मिक्सर्स यूज करते हैं टू गेट अ गुड कैरेक्टर। एनालॉग एज नी वी वैसे बुटीक ब्रांड्स। तो अगर तू संगीत नहीं बना रहा होता म्यूजिक नहीं कर रहा होता या फिर लाइव साउंड नहीं कर रहा होता तो क्या कर रहा होता अभी मैं यार गो कार्ट रेसर होता। तक? हम्म। करता है तो गो कार्ट करता है। हाँ गो कार्ट करता हूँ यार मैं फुल ऑन। हाँ। और गो कार्ट नहीं करता तो हाँ ये शेफ होता है, या फिर हम्म। बहुत चीजें हैं यार। म्यूजिक नहीं कर रहा था तो कितनी चीजें हैं आजकल, वही तो लॉकडाउन में वही तो एक्सप्लोर कर रहा हूँ और भी क्या क्या हो सकता है। कहीं कुछ हाँ मिस तो नहीं कर रहा अच्छी चीज। हाँ 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 of course bro। तो तू क्या देखता है जो नए जैसे म्यूजिक का लेते हैं न्यू म्यूजिशियन स्टार्टिंग आउट क्या मोस्ट कॉमन वो क्या देखता है तू जो फेल हो जाते हैं थोड़ा सा भाई मैं मोस्ट अपने कॉमन रीजन इज व्हाई दे फेल। पर्सनल एक्सपीरियंस से तो यही बोलूंगा कि प्रैक्टिस जो नहीं करते, जैसे मैं भी इतना प्रैक्टिस नहीं करता, तो मेरे आसपास जो म्यूजिशियंस थे जो उस टाइम कीबोर्ड बजाते थे, मान ले इफ आई गो 10 years बैक, हाँ 2009 नाइन में मैंने बजाना शुरू किया था। नाइन में मैं बजाना नहीं शुरू किया था, नाइन में मैं मतलब ठीक ठाक बैंड्स वगैरह के साथ बजा रहा था। आई वाज एट डिसेंट लेवल, नॉट टू हाँ गुड नॉट टू बैड, इंटरमीडिएट कह लो आप। बट द पीपल हु वर अराउंड मी एट दैट टाइम जो प्रैक्टिस करते रह रहे थे, वो अभी बहुत सही बजा रहे हैं। I stopped practicing. Some other people stopped practicing. We're at the same skill level. बट वही है कि इंटरेस्ट की भी बात होती है। जैसे आई डोंट एंजॉय प्रैक्टिसिंग एज मच, प्रॉब्ली द पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग दे एंजॉयड प्रैक्टिसिंग, आई वाज एंजॉयिंग अदर थिंग्स। मेनली तो वही बात है कि भाई अगर मजा नहीं आ रहा तो मत करो फिर। और अगर बहुत सुपर कूल चैप्स जो मतलब जैसे अब जो बहुत साल से क्लासिकल सीख रहे हैं या क्लासिकल वो बजाते हैं गिटार और मस्त बजाते हैं बट दे डोंट ब्रेक आउट मतलब समझ रहे हैं कि वो उनका यार सीन। ब्रेकआउट वाला सीन तो अलग है। देख मैंने जो रियलाइज किया है थोड़ा टाइम ऐसे ही काम वाम करके, वो ये है कि जो एक्चुअली जनता को चाहिए या फिर जो जनता समझ पाती है और जो अच्छा होता है, वो दो बहुत अलग चीजें हैं। कि मतलब वो बीच में मिल सकती हैं कहीं, कि जो जनता को चाहिए और जो जनता को अच्छा लगता है वो एक्चुअली भी म्यूजिकली भी अच्छा हो सकता है। बट ऐसा भी होता है बहुत बार, जैसे आप बोल रहे हो कि जो म्यूजिकली अच्छा है बट कमर्शियली इज नॉट वायबल। ये कि कोई मतलब फैन वैसे बेस, भी जैसे प्रतीक कुहाड़ टाइप इट्स म्यूजिक ऑल भी अबाउट कि बहुत सारे लोग क्या गड़बड़ कर देते हैं कि वो गाना ही अपना मतलब इट्स नॉट a song. It's just bunch of chords and notes and some random melodies. Like it doesn't feel like a complete finished song. मेरे को ऐसा लगता है बहुत सारे जो, मतलब मैं तो खैर कौन ही होता हूँ मैं बोलने वाला, मैंने कौन से इतनी कोई गाने बनाए हैं अच्छे। बट ये कंप्लीट सॉन्ग जो है ना, कि अगर कोई अनपढ़ या म्यूजिकली इलिटरेट बंदा हो, अनपढ़ भी नहीं, अनपढ़ इज रॉन्ग वर्ड, तो उसको भी समझ आना चाहिए कि, या उसको भी एक होक या कुछ तो दिमाग में रहना चाहिए कि ही शुड अंडरस्टैंड इट, कि मोस्टली whatever music which breaks out actually has some of that factor, कि मतलब वो नॉर्मल बंदे फुल को भी ब्रेकआउट भी नहीं लाइफस्टाइल भी नहीं चला पाते ना बाबा मतलब आई हैव सीन सो मेनी गिटारिस्ट जो वो फिर मतलब वो। पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं तो मतलब नॉर्मल रॉक एंड रोल बैंड्स के साथ काम कर करके मजे कर रहा हूँ लाइफ में, और भी मैं अपने आसपास जो देख रहा हूँ सारे ऐसे
जो हैं लोग सब अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ही जी रहे हैं और सब मजे ही कर रहे हैं। वो फिर कुछ गलत कर रहे होंगे प्रॉब्ली लोग यार, प्रॉब्ली दे आर नॉट लुकिंग इन द राइट प्लेस और दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ द इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स ऑफ दिस थिंग वर्क्स। ये छोड़ कैफे सीन्स में फंस जाते हैं कि कैफेज यार में वो ही कैफे सीन वाला भी फिर बड़ा वो है कि बहुत सारे बैंड जो उधर ही फंस जाते हैं कि वही जुगनी जी बजाए जा रहे हैं, 10 साल हो गए उनको कैफेज। वो लूप है भाई, वो लूप है। ठीक है, कि फिर शादी पे बजा देंगे जुगनी उसके बाद ज्यादा से ज्यादा। बट वो गलत सीन है कि ये आपको लगता है कि अच्छा ठीक। जुगनी जी वाला तेरा पहले भी कुछ था यार, ये पता नहीं मैंने कहाँ देखा था ये जुगनी ये जी सूफी बजा रॉक वाला सीन ना पूरा, मतलब कि शादी पे बजाने वाला ये सब ठीक है, हाँ। मतलब इट्स गुड टू पे द बिल्स। बट फिर बहुत सारे लोग वही है ना कि अपना खुद का म्यूजिक बनाना बंद कर देते हैं साथ में। एंड में तो देखो वही बात है, जैसे जो भी पॉप जो हिट हुआ है, ऋत्विज हुआ है या न्यूक्लिया हुआ है या लोकल ट्रेन भी, फॉर एग्जांपल लोकल ट्रेन की भी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। मैं हैरान हो जाता हूँ देख के, इवन ये बॉलीवुड वाले लोगों के शोज पे भी इतने लोग नहीं आते कि लोग आके गा रहे होते हैं, मतलब एक्चुअल ऑर्गेनिक। तो आई थिंक वही सीन है कि इनके गाने समहाउ हैव दैट हुक वाला फैक्टर कि मतलब आप एक्चुअली वैसे तो फॉर्मूला बना के भी पहुंच सकते हो उधर इफ यू आर स्मार्ट, यू एनालाइज इट नाइसली। इफ यू एनालाइज कोल्ड प्ले, रिकंस्ट्रक्ट देयर सॉन्ग्स इन योर ओन वे, उसको समझ के तो आप वो कर सकते हो। बात हाँ वही है कि दिमाग लगाने वाली बात है सर। of course. तो क्या क्या रोड ब्लॉक्स one should look out for when they're starting out वैसे and एज अ they want to make म्यूजिशियन, a cut as a हाँ as a musician और लाइक म्यूजिक इंडस्ट्री इन जनरल डूड, मतलब तो यही मैं कह रहा हूँ कि म्यूजिक मतलब इंडस्ट्री चैनल यही कि भाई प्रैक्टिस करते रहो, कनेक्शंस वनेक्शंस तो सब सही है बट प्रैक्टिस करना। नेटवर्किंग जरूरी है हाँ। नहीं नहीं, नेटवर्किंग तो है ही जरूरी, बट नेटवर्किंग से पहले स्किल जरूरी है। कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नेटवर्क कर लेते हैं बट स्किल फिर भी थोड़ा सा फीका रह जाता ये है, मैंने फिर उनकी डीजेस में नौकरी बहुत उठा के ले जाते हैं लोग, सही नो कह मैटर हाउ ओल्ड दे आर या फिर कितने टाइम से काम कर रहे हैं वो उस आर्टिस्ट के साथ। बट अगर कोई नया बंदा आता है रहे हैं। जो बेटर है तो फिर ले जाते हैं वो नौकरी। वही बात है, अपडेटेड भी रहना पड़ेगा, कनेक्शंस भी जरूरी हैं बट स्किल उससे भी ज्यादा जरूरी है। आई फील somebody might feel different। तो तू और क्या कर रहा था लॉकडाउन में और मैं यार बहुत सारा वीडियो गेम खेल रहा हूँ हम्म, और यही अपना, और क्या कर रहा था, बेसिकली रिलैक्स कर रहा था यार। मैं ना पिछले 5-6 साल से भाग रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो अच्छा की वजह से कि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा कुछ भी करने का। और आज यहाँ पे शो है, बॉम्बे शो खत्म किया, अब सोए नहीं, 3 घंटा रिलैक्स, फिर सीधा एयरपोर्ट भागो कल कोलकाता, वहाँ शो खत्म किया, फिर अगले दिन वहाँ से कहीं टेढ़ी मेढ़ी फ्लाइट लेके कहीं लैंड किया, फिर 16 घंटे की कैब लेके कहीं जाके शो करना है, फिर से ऐसा ही। मेरा पिछले 5 साल से ऐसा ही शेड्यूल चल रहा है। तो मेरे को तो उल्टा अच्छा लगा कि लॉकडाउन हो गया थोड़े टाइम। हाँ मैं कह रहा था कि वो तेरी स्कूल लाइफ बाकियों से तो काफी डिफरेंट रही होगी ना, तू स्कूल टाइम पे टूर कर रहा था, तो तू स्कूल से जाता होगा वापस आ रहा होगा फिर यूनिफॉर्म में यार, यार क्लब्स वगैरह। कंफ्यूजन हो रहा था कि मतलब सुबह स्कूल जाना पड़ रहा है, रात को पब में मेटल बैंड के साथ गिग बजा रहा हूँ। और सुबह स्कूल आ रहा हूँ, बच्चे बोल रहे हैं ड्रैगन बॉल जी देखा तूने, मैं कह रहा हूँ क्या हो रहा है। कंफ्यूज था मैं बहुत ज्यादा कि क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या होता है, कैसे रहना होता है, ऐसे रहना होता है कि ऐसे रहना होता है। फिर किस डिसीजन पे पहुंचा तू कैसे रहना मैंने कहा यार ये सब छोड़ो, मैं खुद ही जो ठीक लग रहा है वही कर लूंगा। होता है। हाँ बहुत वही तो। confusion हाँ, सही है ब्रो। और तेरा कुछ अभी तूने सोलो ट्रैक्स कभी रिलीज करे हैं वैसे, है। यार इलेक्ट्रॉनिक या कुछ सोलो एक पीस? 2-3 प्रोजेक्ट्स के साथ मैंने करे हैं इन द पास्ट। एक हाँ उड़न तश्तरी के था बैंड, उसके लिए मैंने 3-4 गाने बनाए थे। Those were actually my compositions, but I got some session musicians to play the parts and we recorded everything. We did a few shows also, but ज्यादा नहीं, 2-3 shows ही करे थे। एक हमने हार्ड रॉक राइजिंग में पार्ट लिया था। This was back in 2015-16। हाँ I think we won that thing also at that time, and after that we didn't do anything. We were just like अच्छा ठीक है हो गया बस, और नहीं बजा सकते म्यूजिक, कीबोर्ड उठा के बहुत इधर उधर जाना पड़ता है। और भी ऐसे काफी सारे साइकेडेलिक रॉक
आर्ट रॉक बैंड्स थे जिनके साथ मतलब मैंने एक मेरा बेसिकली दोस्त है सिद्धार्थ, हम लोग एक साइकेडेली सेशंस करके यूट्यूब सीरीज बीच में कर रहे थे। अच्छा। वी वुड फीचर म्यूजिक अ थर्ड म्यूजिशियन हाँ। और जैम करके उसको एक विजुअल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके फिर अपलोड करते थे। ठीक है, मैं अच्छा, करें यूट्यूब पे ऐसे कुछ सीरीज, कुछ क्या नाम एपिसोड्स। से था, क्या नाम से था? साइकेडेली सेशंस, साइकेडेलिक सेशंस। साइकेडेली। साइकेडेल ही, अच्छा दिल्ली। हाँ, सही है, वो चेकआउट करता हूँ, देख लो। किया था अभी भी मतलब कई बार मैं अपने आप को पुश करता हूँ कि अच्छा यार बैठ के गाने बनाते हैं करते हैं, बट फिर वही है कि नेचुरली आ नहीं रहा होता तो हम्म। लेट्स नॉट पुश। वही। बट मैं करना पड़ेगा पुश। एक्चुअली वही है कि मेरे लिए भी ना बड़ा वो लंबा लूप बन गया कि पहले बैठ के मेरे को आई थिंक कुछ टाइम से पियानो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। So I get back into composing because I don't want to get back and make the same shit all over again. I want to make something new this time जो पहले किया है उससे। मैंने भी पता है एज अ मतलब मैं म्यूजिक में हिप हॉप रैप मैं पहले करता था स्कूल टाइम पे, फिर हम्म मतलब 7th 8th में, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, ये साइकेडेलिक म्यूजिक, और वो करते करते ना फिर म्यूजिक का चार्म ही चला गया, पता है। फिर अब मैं हम्म बैठ के सोचता हूँ कि हाँ क्या करे यार, थोड़ा म्यूजिक करने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो हाँ जैसे तूने बोला ना, यू हैव टू स्टार्ट विद द कीबोर्ड, मेरे को लगता है तो वापस से लिखना शुरू करना पड़ेगा, राइम करना बहुत। पड़ेगा, ये बट वही वो नहीं आती कि मतलब हाँ करूँ अभी बैठ हाँ के। मतलब अगर मन नहीं कर रहा तो फिर कोई फायदा नहीं है करने का, फिर जो मन बस। कर रहा है करने का वो कर लो। वही है, वही है। तो अगर कोई ये थोड़ा वैसे थोड़ा मेच्योर सा वो हो गया कि अगर व्हाट्स वन थिंग दैट यू थिंक इफ यू न्यू बैक व्हेन यू स्टार्टेड आउट, मतलब जो तेरे को अभी पता है बट इफ यू न्यू दिस बैक व्हेन यू स्टार्टेड आउट तो थोड़ा आसान हो जाती चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ है? नहीं मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, यही एक चीज अगर मैं प्रॉब्ली जल्दी म्यूजिक लेसन शुरू कर लेता तो अच्छा रहता, और तो कुछ नहीं। क्या, जैसे म्यूजिक ट्रेनिंग, फॉर्मल प्रॉपर ट्रेनिंग? म्यूजिक लेसन, हाँ कि कोई स्कूल कॉलेज जाके या इवन स्कूल के बाद भी म्यूजिक कॉलेज चला जाता तो अच्छा रहता डिग्री एज ए लेकर म्यूजिक। म्यूजिक में? हाँ, डिग्री भी नहीं बट जस्ट टू गेट दैट डिसिप्लिन ऑफ प्रैक्टिसिंग डेली। आई नो व्हाट यू मीन, हाँ। डिग्री डिग्री क्या है यहाँ पे, डिग्री का तो कुछ फायदा नहीं है यहाँ पे, डिग्री कौन देगी। बट वही होता है ना कि रोज एक डिसिप्लिन बना हुआ है, रोज सुबह उठ के 8 घंटा पियानो बजा रहे हो, वो कर रहे हो। वो हम्म। मेरे में कभी डिसिप्लिन ही नहीं आया बचपन में ना, हमेशा रॉक एंड रोल ही चलता रहता है। अभी तक ना मैंने इतने बड़े बड़े लोगों को वो किया है ना इसमें कि मतलब जो 48 50 55, अभी मैं तेरे से बात कर रहा हूँ तो मुझसे भी छोटा है भाई तो मैं वैसी ही चीजें सोच रहा हूँ जैसे मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ ना। अभी मैं तुझसे पूछने वाला था व्हाट्स योर रॉक बॉटम इन लाइफ, मैं कह रहा हूँ भाई अभी तो ये इतना छोटा है जो इसका क्या रॉक बॉटम होएगा। रॉक बॉटम तो हाँ अभी तो कुछ आया ही नहीं है, शायद आए हाँ एक ठीक मतलब चल मैं अभी जिंदगी। दिन में, हाँ क्या कह रहे थे भाई? रॉक बॉटम तो आया नहीं है, ठीक ही चल रही है जिंदगी अभी तो। हाँ वही तो और ऐसी ही चलनी चाहिए वो। मतलब मैं तो खुश हूँ म्यूजिक करके, मेरा तो सब आराम से हो रहा है। आई एम पेइंग माय बिल्स एज एन एडल्ट, आई एम लिविंग ऑन माय ओन, डूइंग एवरीथिंग दैट आई वांट टू, आई हैव ऑल द गियर दैट आई वांट, आई गो वेयरएवर आई वांट। बेसिकली मैं जो करना चाहता हूँ वो कर रहा हूँ मैं, मेरे को हाँ कोई सीन नहीं है। हाँ हाँ। मतलब मैं अगर जर्नलिज्म में ग्रेजुएट करता और फिर नौकरी पकड़ता तो मैं इससे बहुत कम पैसे भी कमा रहा होता और बहुत ज्यादा फ्राई भी हो रहा होता। तेरे को पसंद नहीं आया जर्नलिज्म ऐसे जो किया मैंने तूने? तो खत्म ही नहीं किया था कॉलेज, मैं तो क्या बात कर रहे हाँ हाँ हाँ, मैं लेजी हो गया था। मैं ना सुबह उठा था, मैंने कहा था यार कौन जाएगा एग्जाम देने, सो जाते हैं। हैं? ओ है इसकी, क्या बात कर रहे हाँ, मैं खत्म ही नहीं किया कॉलेज यार कभी। पता नहीं हैं? वही मोटिवेशन वाली बात ना, जैसे मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए नहीं होता, उसके लिए भी हम्म। नहीं हो रहा। मेरे को एक्चुअली वही नौकरी वोकरी भी मिल गई थी ना इन दी एंड, बाय द एंड ऑफ कॉलेज। और मेरे को वो फिर तब बैंड तक स्टैंड। सोच था कि हाँ कि मैं एक्चुअली साउंड इंजीनियर बन के ही अपनी रोटी कमा सकता हूँ, ठीक है। बिल विल्स पे करने के लिए, ये सब करने के लिए मैं साउंड इंजीनियर बन के वो तो कर सकता हूँ जो सोसाइटी वाला वो है ढोंग, कि अच्छा पैसे कमाने हैं, बिल्स पे करने हैं, इंडिपेंडेंट होना है, और मजे मजे में कर सकता हूँ साउंड इंजीनियर बन के। बीइंग अ म्यूजिशियन देयर स्टिल वही वाला सीन ना कि यू हैव टू बी द बेस्ट देन।
मतलब Hmm. even the same with with being a sound engineer also, but हाँ with being a sound engineer, thing is that I'm doing music only, and my clientele is just way wider than being a musician. Like हाँ of more course. feasible for me economy, क्योंकि मतलब फाइनेंशियली ज़्यादा feasible है मेरे लिए. मैंने उसको वैसे देखा कि मेरे को Hmm. उस टाइम यही हो रहा था कि अच्छा अब और कीबोर्ड बजा के तो मैं पैसे नहीं कमाना चाहता, हाँ और कैसे पैसे कमा सकता हूँ मैं म्यूजिक से. तो दिस वाज व्हाट स्ट्रक मी फर्स्ट. इसमें मेरे फिर को मजा भी स्कूल आ में रहा था. सोचा तो. हाँ, स्कूल में नहीं, अभी कॉलेज में जब अच्छा फरीदाबाद जब. पढ़ा था हाँ उसके बाद. हाँ अच्छा मैं अच्छा. और भी मैं आसपास यही साउंड इंजीनियर्स को देखता था ना. आई वाज लाइक दीस गाइस आर मेकिंग डिसेंट मनी हम्म. एंड दे आर लिविंग अ गुड लाइफस्टाइल आल्सो, एंड कि मतलब वो वही कर रहे हैं जो मजा आ रहा है, और मेरे को आता ही है इसमें मजा. लाइक लेट्स डू दिस. कीबोर्ड भी नहीं उठाना, मेरा मेन प्रॉब्लम ये भी था. कीबोर्ड लाइफ की. उठा के घूमते फिरते रहो, इतना भारी भाई. गलत इंस्ट्रूमेंट उठा लिया मैंने. पता है, कोई हल्का बेस गिटार उठाता तो शायद मैं प्रैक्टिस भी कर रहा होता. अभी जान तो उधर ही निकल जाती थी कि यार ये 25 किलो का लाद के जाना है. मैं कॉलेज भी आता था तो अपनी वैगन आर की बैक सीट फोल्ड करके वहां पे कीबोर्ड डाल के लाता था, क्योंकि मेरे को आगे रिहर्सल पे जाना होता था. अच्छा ओहो लाइफ की इतनी दिक्कत थी ब्रो. एज अ साउंड इंजीनियर मैं कुछ नहीं, बस एक हैंडबैग लेके ट्रैवल करता हूँ आराम से, रिलैक्स. उसमें बस बहुत मेरे बढ़िया. हेडफोन्स होते हैं, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए अब लाइव शोज करने के लिए. बस मेरे हेडफोन्स चाहिए. तो तेरे को जर्नलिज्म किसने बोला था करने को? तूने अपने ये आप ही सोचा दोस्त ने था? भाई स्कूल वूल से निकले, समझ नहीं आ रहा क्या करना है. म्यूजिक हम्म. कॉलेज सोचा था, बट वही कि अच्छा करोड़ रुपए लगेंगे म्यूजिक कॉलेज में जाएंगे तो लगभग करोड़ रुपए ऑलमोस्ट लगेंगे? मतलब फॉरेन 60 जाएगा? 60 L to 1 CR तक हो ही जाता है खर्चा, if you go to a good music college in the states, unless you get a हाँ. scholarship. हम्म. If you get a 50% scholarship or like a presidential scholarship, then it's a different game altogether. But हाँ. मिलती भी है लोगों को. वैसे इंडिया से भी मिली थी किसी को प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हम्म. होता तो है, ऐसे लोग तो हैं करने वाले, बट वही है कि मैं नहीं हूँ वो बंदा जिसको स्कॉलरशिप. काफी क्लैरिटी. हाँ. सबसे चिल ब्रो, तेरे साथ बड़ा मजा आ रहा है ब्रो बात करके. इसके बाद बाकियों के साथ इतनी प्रोफेशनल टॉक्स वगैरह मेरी तेरे को क्या बताऊं. उसमें क्या है, यही सच है. मतलब प्रोफेशनल क्या. मैं जो. पहले जब किया नहीं था ये सब, देख के लगता था कि वाह साउंड इंजीनियर, इतना घूमने को मिलेगा, ये होगा वो होगा. अब पता चलता है कि अरे यार ये तो, ये भी मतलब अच्छी है बहुत. अच्छा ट्रैवल आर्टिस्ट होना भी मतलब ऐसे. ट्रैवल भी और वैसे भी जस्ट डीलिंग विद पीपल यार, इट्स जस्ट सो मच. हम्म. जस्ट गेट ठीक. ट्राइंग आफ्टर. समझ रहा हूँ. डे आफ्टर डे जाना है इधर उधर, फिर उधर बात कई होती बार है. लोग ना बड़े वो भी होते हैं कि जब आप 4 दिन सोए नहीं हो और फिर एक बुद्धू आदमी मिल जाए जो अजीब बातें बोल रहा है आपको, हम्म. तो तो फिर आप इरिटेट हो जाता यार क्या. पता नहीं. जब मैं बहुत बार गुस्सा कर रहा होता हूँ लोगों को, जब मैं लाइव शोज के लिए ट्रैवल कर रहा होता हूँ ना, कि है. मैं कोई चिल्ला बता, कोई बहुत सही इंस्टेंस बता जब तूने पकड़ ही लिया किसी को. कुछ याद तो नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे बहुत बार होता है कि लोगों ने गलत काम किया हुआ है और हम उनको बोल रहे हैं कि यार ये क्या है, या फिर कि एक बार ऐसा हुआ था कि हम कहीं तेजपुर पहुंच गए थे शो के लिए, बहुत साल पहले की बात है. हाँ. हमारी फोन पे डिस्कशन हुआ था कि आरसीएफ का पीए सिस्टम मिलेगा हमें. हाँ. वहाँ पे हम पहुंचे हैं, साउंड वेंडर जो थे वो अपना मस्त वहाँ पे पान खाते हुए ऐसे आऊं आऊं ऐसे करते आ रहे हैं, मुंह से बदबू आ रही है. मैं कह हाँ. रहा हूँ ये क्या स्पीकर है, हमारी तो आरसीएफ एचडीएल 20 के लिए बात हुई थी. हाँ. वो कह रहे हैं कि आरसीएफ ही आएंगे, 100 स्पीकर आरसीएफ का है इसका. वो कह रहे हैं कि ब्रांडिंग नहीं है, स्पीकर आरसीएफ का ही लगाया है हमने, देसी कोई ऐसी मेरे को वहाँ पे वो दिया हुआ था. दैट डे आई लॉस्ट माय शिट, लाइक शो नहीं हो सकता बंद. फिर उस किया दिन क्या show हुआ? कर दिया हम बिना शो. बिना शो के आगे? वही यार, वही होता है ना कि टेक्निकल्स इफ दे डोंट मैच देन यू कांट रियली गो अहेड विद द शो. कि जो अगर मेरे को जितने इनपुट्स चाहिए उतने इनपुट्स नहीं मिल रहे फॉर एग्जांपल, तो हाँ. फिर मैं शो नहीं कर सकता ना, क्योंकि फिर पूरा हाँ. बैंड अकोमोडेट ही नहीं होगा. बाकी बात तो वही है ब्रो कि कमाने के लिए तो पैसे बहुत कमाए जा सकते हैं म्यूजिक से. हाँ. सही अप्रोच लेने वाली बात है, आई थिंक. हम्म. Especially if you're an artist and if you put in 10 years the हम्म. right way, moving in the right direction, हम्म. then you can make it big, even if you're an independent artist. But Yeah. provided you have the right product. Hey guys, I hope you enjoyed the episode.
So it was quite informative, and thank you, Akshat, for coming for this podcast. And so if you like this video, please like, share, and subscribe, and I will see you in the next one, yo.